पहले इसका नाम इफ्दुल्लापुर था मुगलों के टाइम में। मायावती जी का मकान भी आपने खरीदा है, क्या सच्चाई है वैसी मजाक है? वो मकान मेरे पास ही है। आगे का भविष्य का पता नहीं, अभी तक किसी ने नहीं दिया, जितने बहन जी ने इस क्षेत्र को दिया। हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे पुलिस में, आईएएस भी हमारे गांव की एक बहन। सपोर्टिव है गुर्जर समाज हमेशा से ही। इसमें हम कॉम्बो हैं, दमक भी है और एजुकेटेड भी है। ये दूसरे समाज से हैं तो दबंगे उसको कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब तुम नहीं बोलोगे, हम बोलेंगे पहले। गुर्जर का यही आज तक रिकॉर्ड रहा है, शुरू से लेकर अब तक। बहुत सहयोगी होते हैं, जिस बात को लिए कह देते हैं उसको लास्ट तक पूरा करते हैं, निभाते हैं और हमारी मदद करते हैं। मैं आपका और आपके चैनल का पूरे बादलपुर की तरफ से, पूरे आदर्श युवा समिति की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इस तरह की कवरिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है लोगों को जब आपकी वीडियो देखते हैं। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। गांव बादलपुर में आए हैं और गांव के काफ़ी मान्य लोग भी हमारे साथ खड़े हैं जानने के लिए कि इस गांव का क्या इतिहास है, कितना पुराना गांव है और क्या इस गांव की सबसे अच्छी चीज़ है। आज गांव में कितना बदलाव हुआ है, क्या क्या कमियां हैं, सबके बारे में बात करेंगे। बादलपुर गांव भारत के उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील में स्थित है। ये उपजिला मुख्यालय दादरी से 5 किलोमीटर और जिला मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर से 16 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। गांव के रहने वाले लोग बताते हैं कि बादलपुर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सर लगभग गांव 1749 में आके बस स्टार्ट हुआ था। जो गांव के हमारे फाउंडर थे बाबा मनभर सिंह, हमारे बराबर में एक गांव है छेजा, वहां से निकल के आए थे वो हमारे बाबा, और उन्हीं की पूरी संतान है पूरा गांव। बादलपुर ग्राम पंचायत है। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 313.61 हेक्टेयर है। बताया जाता है कि बादलपुर का पहले नाम इफ्दुल्लापुर था, क्योंकि ये गांव मुगलों के वक्त बसाया गया था। बादलपुर की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ करीब 4 से 5 हजार लोग रहते हैं, जिसमें लगभग 90% गुर्जर समाज से हैं। गांव में अधिकतर नागर गोत्र के लोग हैं। बताया जाता है कि गांव का माहौल बहुत अच्छा है, सभी जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब तक कोई दंगा नहीं हुआ और सब प्यार से रहते हैं। गांव में लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास जनसंख्या है। अगर गुर्जर समाज की बात की जाए तो 90% मतलब टोटली गुर्जर समाज है। बाकी सारी बिरादरी है, दर्जी भी हैं, मोमडन्स भी हैं और SC ST भी है, मतलब सारी जातियाँ हैं गाँव में। कोई किसी तरह का कोई जातिवाद नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है इस गांव में, मैंने आज तक भी कोई जातिवाद, दंगे या कोई ऊंच नीच की बात इस तरह की मैंने कभी कोई किसी तरह की कोई बात नहीं देखी। जैसे मान लीजिए हमारा एक दलित समाज, मान लीजिए हमारे दलित समाज की किसी बेटी की शादी है, ठीक है, तो हमारा जो गुर्जर समाज के जो हैं उस शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब इस गांव के बारे में सबसे अहम बात आपको बताते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर गाजियाबाद बुलंदशहर हाईवे पर बादलपुर पूर्व CM मायावती का पैतृक गांव है। लोगों में इस बात की खुशी है कि मायावती जैसी नेता उनके गांव की बेटी है और उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया। हमारे यहाँ पे नज़दीक में 1-2 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने इंटर कॉलेजेस बनवाए, डिग्री कॉलेज बनवाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए, ITI बनवाई, तो बहुत सारे कॉलेज बनवाए। ऐसा नहीं है कि गांव बादलपुर के लिए बनवाए, पूरे क्षेत्र के लिए बनवाए, और जिसमें दूर दराज से भी लोग बच्चियाँ आ रही हैं और पढ़ रही हैं और पढ़ के अपना नाम रोशन कर रही हैं। हमारे गांव को और इस क्षेत्र को जो बहन जी ने दिया वो कोई ना दे सकता। आगे का भविष्य का पता नहीं, अभी तक किसी ने नहीं दिया, जितने बहन जी ने इस क्षेत्र को दिया। हमारे इस क्षेत्र में आसपास के 5-7 गांव की मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हर लड़की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है। अब ये देखो, अगर गांव में कॉलेज ना होते तो बहुत से फैमिली अलाउ नहीं करती बच्चे को कि पब्लिक कन्वेंस से दादरी, गाजियाबाद या कहीं जाना। प्राइमरी के लेवल पे 2 स्कूल हैं हमारे पास, जिनमें जितने भी यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करेंगे बाहर के लोग जो आके गांव में मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी दोनों स्कूलों में बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। उनके बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं। खेल की बात में ये है कि अभी यहाँ हमारे गांव में एक एकेडमी चलती है वॉलीबॉल की, उसमें 50-60 बच्चे, मतलब जिनकी एज है 6 साल से लेकर 14-15 साल तक के, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। वो बच्चे 3 से 4 बजे आ जाते हैं दोपहर में और 6-7 बजे तक बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं। यूपी की राजनीति में मायावती एक अहम किरदार हैं। वजह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4 बार CM रहने का रिकॉर्ड मायावती के नाम है। उन्होंने CM रहते अपने पैतृक गांव बादलपुर के लिए कई विकास के काम किए, लेकिन अब उनके गांव की क्या स्थिति है जानते हैं वहीं के लोगों से। जो चीज़ें पहले से बहन जी ने बनाई थी
उनमें और ज़्यादा और अच्छी बदलाव हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो बंद होंगी संस्थाएं या उनमें कोई जर्जर ये सुविधाएं, मतलब कुछ नहीं है, और अच्छा से अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ उन चीज़ों में। ये हिंदी मीडियम हुआ करता था, जो इंटर कॉलेज था हिंदी मीडियम हुआ करता था। अब ये इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम में, दोनों माध्यम जिसमें चलते हैं। बैचलर्स थी बस इसमें, अब मास्टर्स भी है। पहले साइंस साइड नहीं हुआ करती थी, अब BSc MSc भी है। पहले बहुत सारे कोर्स नहीं हुआ करते थे, जैसे अभी PhD का नहीं था, अब PhD का भी है। बादलपुर मायावती का पैतृक गांव है, तो उनका पुश्तैनी मकान भी यहीं है, लेकिन अब वहां कोई रहता नहीं है। बताया जाता है कि जब उनके पिता का निधन हुआ था तो उससे पहले वो ये घर डॉक्टर विक्रम को दे गए थे। मायावती जी का मकान भी आपने खरीदा है, क्या सच्चाई है वैसी मजाक है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो मकान मेरे पास ही है। तो कैसे, मतलब 2 सवाल हैं इसको लेके मेरे। कब सोचा कि इसको लिया जाए, और लेने के बाद आपको कैसा लगा? नहीं, ऐसा कुछ मेरे विचार नहीं आया था कि कोई मैं बहन जी का स्पेशल घर खरीदूंगा। ये तो बहन जी के जो पिताजी थे प्रभुदयाल जी, जो इस समय एक्सपायर कर गए हैं, तो वो मुझको दे के चले गए थे। और वो तो मुझसे कुछ जो हमारा पैसा वैसा जो लेना था वो भी नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको अपने तरफ से जो देना था मैं उनको वो दे दिया था। लेकिन गांव के लोगों की शिकायत ये है कि मायावती अपने गांव बहुत कम आई। यहाँ आकर उन्होंने किसी चीज़ का जायज़ा नहीं लिया और ना ही किसी से मिली। बहन जी तो शायद इस गांव में मुझे लग रहा है जब से मैंने होश संभाला आई ही नहीं है। जैसे गांव के लोगों ने बहन जी को सपोर्ट करी थी, आपने और आपके भतीजे ने, भैया ने गांव से मिलना ही बंद कर दिया है। योगी जी जानबूझकर आए, पहली बार उनकी सरकार बनी तो उनको लोगों ने बताया कि दोबारा मत जाना नवेड़ा में, नहीं तो सरकार नहीं बनती है। आए दोबारा, कई बार आए, योजनाएं भी काफ़ी लागू करी उन्होंने, दोबारा आए, दोबारा मुख्यमंत्री बने, पहले से अच्छे बने। तो ये तो सब एक मन का भ्रम होता है, जिसको काम करना होता है वो भ्रम दूर करके काम करता है। बादलपुर गांव ने बदलाव के बहुत दौर देखे, नेता आते रहे जाते रहे, लेकिन ये गांव नहीं रुका और तरक्की की राह पर अग्रसर रहा। ऐसे में गांव के लोगों ने मिलकर एक आदर्श युवा समिति का निर्माण किया, जो गांव के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की पहल कर रही है। मैं मनीष नागर, बतौर दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल काम कर रहा हूँ मैं जी। और गांव में आदर्श युवा समिति चला रहे हैं हम सभी साथी मिलकर, और अपनी एक लाइब्रेरी। तो हमने यहाँ पे निःशुल्क रखा है बच्चों का, और जो भी कोचिंग की फ़ीस वगैरह जो अफोर्ड नहीं कर पाता उनको हम सारी हमारी टीम मिलके अफोर्ड करती है। पैसे कमा रहे हो, उस समाज को भी कुछ बदले में दो, थोड़ा बहुत, चाहे थोड़ा दो, ज़्यादा मत दो। मैं पैसे से मदद नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ, पर इतनी मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि कोई बच्चा कोई चाहता है, किसी कंडीशन थोड़ा सही नहीं है फाइनेंशियली, वो कहीं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, गाजियाबाद नहीं जा सकता, तो उसे क्लास 10 तक मैथमेटिक्स में फ्री पढ़ाऊंगा। शिक्षा तो हमारी चल रही है, अगर इसके साथ में कुछ चिकित्सा भी चला दी जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो इस वजह से हमने सोच विचार करके, क्योंकि हम एक हर संडे को, देखो मेरे पास भी इतना है नहीं कि मैं भी एक जॉब करता हूँ, मैं फिर भी कोशिश ये करूँगा कि मैं जॉब से अलग हटके 100 नहीं 200% इस गाँव के लिए मैं चिकित्सा के क्षेत्र में अपना समय देने। एक तरफ देश ने कोरोना का प्रकोप देखा तो दूसरी तरफ बादलपुर में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी चिंता न करते हुए महामारी में दूसरे लोगों का इलाज किया और लोगों के लिए हमेशा तैयार रहे। ऑक्सीजन प्लस 2 बेड डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से अपने खर्चे पे और बिना कुछ सोचे समझे हमेशा ये आपको खड़े मिले। अगर गांव से किसी का भी फ़ोन गया, चाहे वो बुजुर्ग था या युवा था, डॉक्टर साहब मिले और उसका एप्रिसिएशन देखने को भी मिला और टीम का सपोर्ट भी मिला, और डॉक्टर साहब का हमारे साथ और हमारा डॉक्टर साहब के साथ एक अलग ही लगाव। कोविड में एक केस मेरा भी हुआ था, मिसेस को कोविड हो गया था और मैंने इनको फ़ोन किया डॉक्टर साहब को कि हॉस्पिटल अरेंज, मतलब बेड अरेंज नहीं हो रहे थे। मैंने इनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, मैंने कहा ऐसा कोविड हो गया है और मैंने कहा लग रही है प्रॉब्लम ज़्यादा है, सीरियस है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। ये शायद हॉस्पिटल थे, बेड हो नहीं पाया अरेंजमेंट, चारों तरफ हमने कोशिश की, तो मैं आ रहा हूँ, तुम एक सिलेंडर का इंतजाम कर लो, ये कुछ दवाइयाँ हैं ये अरेंज कर लो, मैं आके वहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँगा। इन्होंने 1 हफ्ते तक इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद हमारे हॉस्पिटल का हो गया। तो इनका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने कोविड में बहुत सहयोग किया। कोविड के दौरान में सारे रास्ते बंद हो गए, धंधे सब खत्म हो गए, सबके काम धंधे सब खत्म हो गए। तो हमारा तो केवल यही, मेरा एक केवल यही उद्देश्य था, हमारे साथियों का ये उद्देश्य था कि डॉक्टर साहब जो दे रहा है उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो पैसे दे रहा है ले लेना, जिस पे पैसे नहीं है तब मत लेना। तो मैंने भी यही बोर्ड लगा दिया था कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वहीं आपने गुर्जरों की दबंगई के किस्से भी सुने होंगे, तो क्या वाकई गुर्जर समाज के लोग बदमाशी करते हैं या किसी को परेशान करते हैं? इस पर जब हमने बादलपुर के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो लड़ाई झगड़े वाले नहीं बल्कि बहुत सहयोगी हैं। क्षत्रिय वाला जो खून है वो ना तो गलत
देखता है और ना गलत बर्दाश्त कर सकता है। हम अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो हम पे बर्दाश्त नहीं होता। उसी को लोग बाग दबंगई में ले जाते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, पब्लिक मतलब बस में बैठे हैं और किसी हमारी बहन बेटी के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार कर रहा है और हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। उनको पता लगे तो गूंज आ रहा है बादलपुर का, इनको दबंगई दिखा रहा है। इसमें दबंगई नहीं हुई है, ये दबंगई आप बताओ मुझे, कोई दबंगई बता दो मुझे। तो उसको हमारा दबंगई का रूप दे दिया है। हमने दबंगई को बताओ किसी की ज़मीन कब्जाई हो, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती करी हो कहीं, दबंग तो उसे कहते हैं दिगा मस्ती हमने आपकी कोई चीज़ ले ली, हमारी दबंगई है। गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश हमारा चैनल भारत की गुर्जर भी कर रहा है। साथ ही हम देश के हर गुर्जर गांव की कहानी और गुर्जरों से जुड़ी हर बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इस मुहिम में आप हमारा साथ दें और भारत की गुर्जर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।